विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। कौमी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब्दुल सत्तार मुजाहिद मारूफ समाजी कारकुन सैयद सलीम ने जहीराबाद का दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर से मुलाकात की और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग रियासत तेलंगाना में सेक्युलर जमात कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ही अक़लियतों की हकीकी हमदर्द जमात है। सैयद सलीम ने कहा कि रियासती हुकूमत वक्फ अराज़ियात को मुसलमानों के हवाले करें, मुसलमानों को उनका हक़ पाएँ, ना कि माइनॉरिटी फंड या कोई हुकूमत की स्कीम मुसलमानों को भीख के नाम पर नहीं चाहिए। सैयद सलीम ने सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मजलिस ओवैसी ब्रदरान अपने ज़ाती मफाद के लिए BRS पार्टी का साथ दे रही हैं। अगर मजलिस मुसलमानों की जमात है तो वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए KCR से इस्तफ़सार क्यों नहीं करती। जुबली हिल्स हलक़े से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार अज़हरुद्दीन को टिकट दिया। मजलिस मुस्लिम उम्मीदवार की शिकस्त के लिए मजलिसी उम्मीदवार को दिया गया। BRS और मजलिसी दोनों ही BJP की ही टीम है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को वक्फ़ बोर्ड को जुडिशल इख्तियारात और ख़ाफिया राज़त के तहफ़्फ़ुज़, उर्दू मीडियम इसतिज़ा के तक़र्रुरात जैसे वादों को इन्हिराफ़ कर दिया है। जहीराबाद 50 सालों से कांग्रेस पार्टी का मजबूत खिला है। जहीराबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने जहीराबाद के मुसलमानों से अपील की कि वो किसी भी फ़िरका परस्त जमातों से गुमराही का शिकार ना हो। आइए देखते हैं जहीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी हमारे मसाइल हैं, यहाँ के लोकल मसाइल हैं। ये खास बात है कि मैं आप तमाम लोग नोट करें, अपने रिकॉर्ड कर ले। आप असेंबली के अंदर कभी अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर कभी उठ के किसी डिस्ट्रिक्ट के इशू के ऊपर बात करते हुए कोई सुना क्या? मेरा चैलेंज है सबसे, डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज के ऊपर बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को आप लोगों ने सुना क्या? जहीराबाद के भी आपके कुछ लोकल इश्यूज होंगे, यहाँ पे मस्जिदों के इश्यू होंगे, ईदगाह का इश्यू होगा, इमाम मौज़न के तनख्वाहों का इश्यू होगा। अभी तो बढ़ा रहे हैं इमाम मौज़न की तनख्वाह। अभी कांग्रेस का कल जो सब प्लान आया, सब प्लान के अंदर मौज़न और इमाम की तनख्वाह और बढ़ा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। शादी मुबारक स्कीम के अंदर 1 तोला सोना बढ़ के देने का ऐलान किया। 1 तोला सोना भी देंगे शादी मुबारक के अंदर। 1 लाख तो दे रहे हैं, उसके अंदर 1 तोला सोना दे रहे हैं। अरे यार, अभी क्या क्या देंगे? अभी सारा रखा है। अब देते कि नहीं देते कि बोले तो कर्नाटक को जाके बस वहाँ दे रहे नहीं दे रहे देख लेके फिर आऊँ। 100 डेज की गारंटी, 100 डेज के अंदर 500 रुपये में सिलेंडर बोल रहे हैं, 200 यूनिट बिजली। महीने को आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का एक फैमिली को आपके पॉकेट के ऊपर आपको बचेगा। वही आपको वोट के पैसे दे रहे हैं, समझो। आपको 5 साल तक ढेरों पैसे आपके पॉकेट से बच रहे हैं। बहरहाल आदमी को सोचने की जरूरत है। मजहबी जज्बात में ये हिंदू मुसलमान या असदुद्दीन अवैसी डेवलप होने वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मेरे बेटे, अब बताइए इतना बड़ा स्कैंडल शराब का कविता पे हुआ, अच्छे लोगों को ईडी के दावे हो रहे हैं पूरे इंडिया में। सेंटर मिनिस्टर जो एक्स है कांग्रेस के, लेकिन MIM को कोई दावा नहीं हो रहा, TRS को कोई दावा नहीं। तो ये इससे खुद आपको समझ में आ जाती बात के इनके कैसे लिंक्स है बीजेपी से। बताइए इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जो धांधलियां चल रहे हैं, इनके कोई इनकम टैक्स की नोटिस, कोई ईडी के दावे कुछ नहीं हो रहे ना। KCR हुआ सो भी बेटी का मसला भी जमानत दब गया। उससे हट के आप देखिए आम आदमी पार्टी को ले लो, आपके हमारे कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर सेंटर के जो थे मलिक चिदम्बरम साहब, उनको कैसे कर दिए सबके पे ईडी के दावे डाल के डरा के करके। लेकिन ये इनकी वजह से ये चीज नहीं हुई। बहरहाल मुख्तसर ये कि मीडिया वालों को बहुत टाइम हो जा रहा, एक तो लेट आए, मेरा इंट्रोड्यूस भी हुआ। भाई मेरा नाम अब्दुल सत्तार मुजाहिद है, मैं मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूँ। मुस्लिम लीग के डिसीजन थी कि कांग्रेस को सपोर्ट करना, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट वाइज सिटी में हम जाके कांग्रेस की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ भी साफ से कायद करूंगा, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज का एक फंक्शन में दिए। अब 1-1 लाख बोल रहे, पूरे MLA पे 25% खा के 1-1 लाख रुपए दिए।
कहाँ हाउसेज डबल बेडरूम में खर्चा करे, बताइए कितने हमको दिए, कहाँ रिजर्वेशन हुआ, झूठ झूठ झूठ। कितनी अच्छी तरीके से बोलते केसीआर साहब, अगर झूठ का झाड़ है, झूठ नहीं बोल के झूठ का झाड़ है, झूठ छुपना है तो उनसे छुपना पड़ेगा। तो बहरहाल आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए, चंद्रशेखर साहब को कामयाब बनाइए और आने वाले इलेक्शन में केसीआर को हराना होगा। केसीआर की हार बीजेपी की हार है। अगर केसीआर जीता तो समझिए बीजेपी जीती। क्यों? कि वो इंटरनल इस तरह से कौम का जोड़ा वो भी 4 आदमियों को मिलता है, वो मुसलमानों को देने की जरूरत नहीं है। केसीआर साहब, हमारे औकाफ की जो वक्फ जमीनें हैं, मुसलमानों की औकाफ की जमीनें मुसलमानों को वापस कर दो। हमको भीख नहीं चाहिए हुकूमत की। तुम्हारे 100 करोड़ का हमारे को जो है मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नहीं चाहिए, तुम्हारे 200 करोड़ नहीं चाहिए। तुमने वादा किया था शादनगर के अंदर खड़े होकर कि केसीआर का वादा है मैं हुकूमत बना लूंगा तो 4 महीने के अंदर मैं 12% रिजर्वेशन तमिलनाडु के सर का दूंगा। आज 10 साल हो गए, केसीआर के मुंह के ऊपर मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात नहीं है। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है जो आप उसका साथ दे रहे हैं? वो आपके मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन नहीं दिया, धोखा दिया, फिर आप किस तरह उसके साथ दे रहे हैं? मुसलमानों को 12% डबल बेडरूम नहीं दिया, फिर आप उसका साथ किस तरह दे रहे हैं? दलित बंधु स्कीम की तरह मुसलमानों को कोई स्कीम नहीं दिया, फिर आप उसके तायद में कैसा फिर रहे हैं गाँव गाँव? यूपी में जाके आप इलेक्शन लड़ते हैं 100 सीट के ऊपर, अखिलेश यादव को हराते हैं, योगी आदित्यनाथ को आप मुंतखब करके आते हैं। गुजरात को जाते हैं, गुजरात में आप लड़के आते हैं इलेक्शन, महाराष्ट्र जाते हैं, पता नहीं कहां कहां सारे हिंदुस्तान के अंदर आप घूम के आते हैं, इलेक्शन लड़के आते हैं। लेकिन जब अपने स्टेट की बात आती है तो वही 7 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। 2 सीट तो आपने इसलिए खड़ा करा कि कोई मुसलमान कैंडिडेट जीत करना है। अजहरुद्दीन को हराने के लिए जुबली हिल से कैंडिडेट को खड़ा कर दिया ताकि क्रिकेटर अजहरुद्दीन हार जाए। यानी मीन्स कोई मुसलमान नेता, कोई मुसलमान एमएलए असेंबली में इनके अलावा आकर ना बैठे। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ईगो, दिस इज द प्लानिंग। ये कोशिश करते हैं, ये कहते हैं मैं बीजेपी से लड़ने के लिए निकला हूँ। कहाँ लड़ रहे हैं बीजेपी से? आप जाके मुस्लिम एरिया में लड़ रहे हैं, यूपी में, आप गुजरात जा रहे हैं मुस्लिम एरिया में, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं मुस्लिम एरिया में। वहाँ बीजेपी कहाँ है? वहाँ तो मुसलमान ही है एरिया में। मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे हैं। आप जाके यहाँ से क्या बोल के निकल रहे हैं कि मैं बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और वहां जाकर मुकाबला कर रहे हैं किससे? मुसलमानों से। और आपके तकारीर से, आपके फिरका परस्त तकरीरों से क्या हो रहा है? वोट पोलराइजेशन हो रहा है। हिंदू कट्टरबंदी वोट पोलराइज हो रहा है, एक तरफ हो रहा है।